अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल आई नो कि आप लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे और ये एक बहुत प्यारी सी सुबह है। आज 2 दिन की बारिशों के बाद यहाँ पर धूप निकली है और विद माई सोर थ्रोट, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। तो आई होप आप लोग आज कल टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से करें। बेसिक लेवल पे भी तैयारी करें और एडवांस लेवल पे भी तैयारी करें, क्योंकि जो बात है ना पास पेपर्स की, वो ये है कि अब यहाँ पर सबको पता है कि पास पेपर्स पड़े हुए हैं ग्रुप्स में। ऐसा तो वो पेपर शेयर नहीं करते ना जो पेपर आया होता है, तो क्योंकि बच्चे अब ज़हीन है तो उनको याद रह जाते हैं एमसीक्यूज़, तो वो क्या करते थे, वो फिर लिख लेते थे, डॉक्यूमेंट बना लेते थे, फेसबुक पे अपलोड कर देते थे। तो खैर उसके बारे में अब सबको पता चल गया यहाँ पर कि सीन चल रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि अच्छे से तैयारी करनी है हर चीज़ की और पास पेपर्स पर रिलाय नहीं करना। तो ये हमारा हॉस्टल है और तो ये है कि जब आप लोग टेस्ट दे देते हैं और इंशाल्लाह आपका नाम भी आ जाएगा। वो तो मैंने पहले भी कहा है कि ज़्यादातर ये किस्मत पे ही डिपेंड करता है कि अगर आपकी किस्मत में है तो आना ही है, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट भी यहाँ से टेस्ट पास नहीं कर पा रहे होते। तो हॉस्टल्स का यहाँ मसला होता है, जब आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोग एडमिशन के लिए आएंगे, तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले जो चैलेंज होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रहना बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली फॉर जो नॉन कायदियन है, जो इधर उधर की यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है यहाँ पर। जो पहला चैलेंज जो पहला होता है वो ये होता है कि आपने स्टे कैसे करना है यहाँ पर। तो ये फ़िलहाल ये न्यू हॉस्टल है, ये कोई 7-8 साल से बन रहा है अभी तक। तो यहाँ पर ये होता है कि फ़र्स्ट कम बेसिस पर ही होता है कि आप पहले जाइए, पहले पाइए और सीरियल नंबर। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो होता है ना, ज़्यादातर रेफरेंस बेस्ड ही काम होता है, यानी कि अगर आपका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है तो फिर आप लोग यहाँ पर कमरा मिल ही जाएगा और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही कमरा मिलता है। तो पहले तो आपको कॉमन रूम में रहना पड़ेगा, ठीक है, वो फेज़ लाजमी क्लियर करना होता है कमरा मिलने से पहले। तो जैसे ही कमरा मिल जाएगा, कमरा भी मिलेगा कोई 1-1.5 महीने के बाद, ठीक है। तो वो भी उन बच्चों को जो रेफरेंस पे आए होते हैं जिनके सीरियल 1 और 2 होते हैं। अभी तक भी यहाँ पर सीरियल नंबर 3 को कमरे नहीं मिले, तो यू कैन इमेजिन दैट। तो ये है कि या तो आपको इंटरनल पे ये मतलब ये हॉस्टल्स नज़र आ रहे हैं, ये लड़कियों के हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के भी साथ ही हैं। तो ये हॉस्टल्स हमेशा फील्ड रहते हैं, और वो क्यों फील्ड रहते हैं वो भी जब आप लोग आ जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन ये है कि फिर ये दूसरा ऑप्शन होता है कि आप बाहर लो। बाहर एक एरिया है, उसका नाम है बाराको। तो वो जो है ना, वहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी। वहाँ पर आपको कमरा लेना पड़ता है शुरू में। जैसे सेमेस्टर क्लियर हो जाता है पहला, इनके पहले सेमेस्टर में मसला होता है, दूसरे सेमेस्टर में फिर आपको कमरा मिल ही जाता है, इंटरनल में ही मिल जाता है। लेकिन ज़ाहिर है अब यहाँ पर देखिए पैसे कम है हॉस्टल के, तो इश्यूज़ भी हैं। यहाँ बहुत पुराने हॉस्टल्स हैं, तो अगर आप कोई ऐशो इशरत वाले हैं बच्चे और बर्गर हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपको बाहर ही ले लेना चाहिए कमरा। लेकिन ये है कि वहाँ आने जाने का थोड़ा मसला हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि जो बसेस होती हैं वो फिर ले आती हैं, बच्चों को ले आती हैं, ले जाती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर एक टाइमिंग होती है बसों की भी। यहाँ तो ये है, आपका जब दिल करे उठ के चल पड़ो डिपार्टमेंट में। तो इवन कि अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है। वो यार आके देख लो यहाँ की पढ़ाई कैसी है, होश ना उड़ा दे तो फिर कहना। तो यहाँ पर अगर किसी ने एंजॉय करने के लिए आना है, और ये सिर्फ ये एक सोच के नंबर 1 यूनिवर्सिटी है तो हम भी तो नंबर 1 है, तो हम क्यों ना नंबर 1 में जाएं, तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आना तो नंबर 1 भी बनना पड़ेगा। यहाँ हर किसी को आना नसीब नहीं होता, और जब कोई आ जाता है तो यहाँ पर ठहरना हर किसी को नसीब नहीं होता। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्किप कर जाते हैं, क्योंकि उनको होता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ जो सर्वाइवल है वो कितना मुश्किल है और कितना मुश्किल से यहाँ पर रहना पड़ता है। तो ये कल आ रहे हैं, इनको मैंने कई टाइम से कहा हुआ है, काम मैंने इनके ज़िम्मे लगाया हुआ है, लेकिन ये काम नहीं करते बेचारे। बस ये हम मसरूफ़ रहते हैं बेचारे बहुत, फिर इनको तंग करने का मेरा दिल भी नहीं करता। लेकिन यहाँ ये है कि
तो अगर आपका माइंड है ना यहाँ आने का, तो मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। पहले पहले तो आते ही आप बीमार होंगे लाजमी, क्योंकि यहाँ का ज़ाहिर एक नई जगह होती है, तो पहले पहले बीमार भी होना होगा। तो बाकी बहुत बेहतरीन है यहाँ, सब बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये है कि अगर आपके अंदर इतना गट्स है ना कि आप यहाँ के इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर सको, तो फिर सब्र के फल में ये है कि आपको इनकी डिग्री मिल जाएगी। इनकी डिग्री बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, क्योंकि ये एशिया में भी टॉप रैंक है और पाकिस्तान में भी तो टॉप रैंक ही है। तो ये है कि जब आप इनकी डिग्री लेके जब मार्केट में जाओगे तो आपकी भी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऐसे नहीं मिलती, ठीक है, हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, दिन रात एक करने पड़ते हैं, और ऐसे ही बीमार है कि पेपरों की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो कोशिश करें, और हर चीज़ मुमकिन है, बस थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। मैं भी जब यहाँ आई थी तो मैं भी शुरू में मैंने सोचा होता, देखिए यहाँ के जो बच्चे हैं ना, जो यहाँ से BS MSc जिन्होंने की होती है, उनके लिए कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो जो है ना उन्होंने 8 सेमेस्टर गुजारे होते हैं, उनके लिए बड़ा इजी होता है। उनको पता होता है ये टीचर्स कैसे हैं, इन्होंने पेपर कैसे देना है, और उनकी एक ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन जो बाहर के बच्चे आते हैं ना, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, उनको बड़ा मसला होता है। तो लेकिन खैर वो भी मसला तब तक होता है अगर आपने शुरू के 4-5 महीने गुजार लिए, तो इसका मतलब है आपने सारा ही गुजार लिया यहाँ का। बाकी बेस्ट ऑफ लक। कुछ पूछना है मतलब जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि अब मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मुझसे जितना हो सकेगा आई विल हेल्प यू आउट। कमेंट्स में बताते रहें कुछ पूछना है तो। बाकी मुझे ज़्यादातर, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ही पता है। तो बाकी डिपार्टमेंट्स में ये है कि आप ना जो स्टार्टिंग इनिशियल जो मैंने किया था वो ये किया था कि मैंने पहले इनके फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए थे। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने से ना जो उनका डिपार्टमेंट है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, लाइक अगर मेरा था बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो फेसबुक ग्रुप बना हुआ था, मैंने उसी को ही फॉलो किया था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारी बातें पता चल गई थी, काफ़ी सारी गाइडलाइन मिल गई थी। तो आप भी ऐसे ही करें, ठीक है। पहले उनके जो फेसबुक ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सीनियर्स काफ़ी सारे बैठे होते हैं, वो हेल्प कर देते हैं। क्योंकि हम जैसे कुछ लेज़ी होते हैं बंदे, वो फेसबुक ही नहीं खोलते, तो फिर आपकी हेल्प नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन ये है कि वहाँ काफ़ी बच्चे बैठे होते हैं, हेल्प उनकी हो जाती है। तो उनको ज्वाइन करें और पढ़ते रहें, जितना हो सके, जितना पढ़ सको पढ़ो बस। और आ जाओ टेस्ट देने, और क्या।